अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करे होंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो, और उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है जी पीएम मोदी रैली ह्यूज क्राउड स्टार्ट्स गैदरिंग एट एमए स्टेडियम जम्मू। और जम्मू लिंक्स न्यूज की वीडियो है जी। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली, मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर और इस इकबाल सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जम्मू लिंक्स न्यूज में और मैं हूं विशाल शर्मा। इस समय मैं मौजूद हूं जम्मू के एमए स्टेडियम में, जहां पर आज पीएम मोदी एक बड़ी रैली को संबोधित करेंगे। और आप देखिए यहां पर कि लोग जो है वो यहां पर जुटना शुरू हो चुके हैं और बड़ी संख्या में लोग जो है वो अलग अलग राज्यों से, माफ करिएगा, अलग अलग जिलों से और राज्यों से भी जो है वो आ रहे हैं। और इस समय बात करें तो ये आप देखिए जो बच्चे हैं वो यहाँ पर अब की बार मोदी सरकार हर हर मोदी गरर मोदी के नारे यहाँ पर लगा रहे हैं। और कहीं ना कहीं जय श्री राम इस समय चरम पर है, क्योंकि रामलला प्राण प्रतिष्ठा के बाद जैसे मंदिर निर्माण हुआ, उसके बाद रामलला प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ, भव्य समारोह हुआ, और कहीं ना कहीं जो एसटी का स्टेटस पहाड़ियों को दिया गया और उसके साथ साथ जो एससी का स्टेटस दिया गया, तो ये सभी चीजें आज कहीं ना कहीं इस रैली में अपना बड़ा इंपैक्ट दिखाती हुई, जो निर्धारित समय है पीएम मोदी का वो 11 बजे के बाद का है। हालांकि मौसम की वजह से कुछ देरी जरूर हो सकती है, लेकिन एक बड़ा क्राउड अगर आप देखें तो यहाँ पर उमड़ता हुआ दिख रहा है। और जी कुरैशी साहब, सर क्या कहना चाहेंगे आज की रैली को लेकर? कितना बड़ा दिन मानते हैं आप देश के प्रधानमंत्री मोदी का जम्मू पहुंचने वाले हैं? ये हमारे लिए महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी के पैर जम्मू मंदिरों के शहर में पड़ रहा है। और आपको मालूम होना चाहिए पूरे जम्मू कश्मीर में जो अमन अमान वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी ने कायम किया है, जो कत्ल गारत उन्होंने रोकी, जिन आंखों पे यहाँ की पॉलिटिकल पार्टियों ने पर्दा डाला था, वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी ने वो पर्दा हटाया है। आज आप देखें जहां पे भी नजर डालोगे वहां पे घर घर मोदी, हर हर मोदी। और अब कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में चलेगा वो विकास चलेगा। और वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी ने चाहे रोड हो, बिजली हो, चाहे कोई भी आप काम ले लो, वो वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी ने मुकम्मल किया है। और अब कमल खिल के जाएगा, वो कश्मीर से खिल के जाएगा। यहाँ पर देखिए कि कितना क्राउड जो है वो आज इकट्ठा हुआ है और हर कोई यही कह रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी के जो काम उन्होंने किए वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट दिखाते हुए। और आप यहाँ पर देखिए किस प्रकार से अगर आप देखें यहाँ पर तो बहुत ज्यादा क्राउड है। और अगर हम रिपोर्ट कर रहे हैं तो उसमें मुश्किल आ रही है। कहाँ से आए हो? सर हम दरहाल से हैं। कहाँ से? सर दरहाल मरकज से हम आए हैं। अच्छा, तो क्या कहेंगे आज की रैली पर? जनाब आज हम बहुत खुश हैं, हमारा पहाड़ी समुदाय बहुत खुश है। हमारे पहाड़ी समुदाय को पिछले 70 साल में पहली बार मोदी गवर्नमेंट ने इंसाफ दिया है। आज हमारी एक ही आवाज है, घर घर मोदी, हर हर मोदी। तो क्या लगता है आपको कि आगे भी जिस प्रकार से विकास हुआ है और आगे होगा रफ्तार, और तीसरी टर्म में पीएम मोदी दोबारा आएंगे? सर बिल्कुल JNK में सर बहुत विकास हो रहा है। हमारी दुआएं जो है वो मोदी जी के लिए हैं। जब से 370 गया है तब से जम्मू में एक बहार आई है। और आज स्पेशली पहाड़ी कबाइल का जो है ईद है, हम लोग ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ नाइंसाफी हुई पिछले 40 साल में। आज पहली बार हमें इंसाफ मिला है और हम यहाँ इकट्ठे होकर आए हैं, मोदी जी का शुक्रिया अदा करने आए हैं हम। आपको भी लगता है कि वाकई में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। बहुत खुश हैं। तो देखिए जी साहब, क्या कहना चाहेंगे आपकी रैली में? क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा कि आज जो आप ये जन सैलाब उमड़ा हुआ देख रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ मोदी जी की नीतियों की वजह से, मोदी जी का जो नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये वो नारा आज काम कर रहा है। उन्होंने, मैं पहाड़ी ट्राइब से ताल्लुक रखता हूँ, मैं दरहाल मलकन का वासी हूँ। 40 साल बाद हमारे साथ इंसाफ किया गया है पहाड़ियों के साथ। आज हमें शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया गया है। हम
आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी से वादा करते हैं कि हमारा 16 लाख वोट है, हमारा बच्चा बच्चा आप पे कुर्बान, हमारा सारा वोट आपको मिलेगा और हम बहुमत के साथ जम्मू कश्मीर में भी सरकार बनाएंगे और सेंटर में भी 400 पार करेंगे। देखिए आज कितना जबरदस्त रिस्पॉन्स है, और क्योंकि जैसे मैं पहले बताया था मैंने आपको कि जो एसटी का स्टेटस पहाड़ियों को दिया गया है, तो एक उम्मीद है कि बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो पहाड़ी कबीले के आएंगे, और ये वो पहाड़ी कबीले के लोग हैं और हर हर मोदी घर घर मोदी के नारे हैं। जी सर, कहाँ से हैं? हम रजौरी से हैं, हम पहाड़ी कबीले से बिलोंग करते हैं। हम माननीय अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सिर्फ सुनने के लिए आए। हम बहुत एक्साइटेड हैं, हम बहुत खुश हैं। पहाड़ी कबीला एसटी का स्टेटस आपको मिला, आपको लगता है कि ये 40 साल पुरानी हमारी मांग पूरी हुई है। हम बहुत खुश हैं, आज सिर्फ हम अपने प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए आए हैं। पहाड़ी कबीला हम राजौरी दरहाल मलका से आए हैं, तो आज का दिन जो है वो हमारे लिए बहुत खुशी का है। जैसे किसी शायर ने कहा है कि नौजवाना जवानी संभाली दे रख, लाज अपने मुल्क नी तो पाली दे रख, तू गरीब है तेरे कोल नी जम जम, कल मिट्टी नी कोई प्याली दे रख। आज हमें इतना फख्र है, इतनी खुशी है कि नरेंद्र भाई मोदी जी ने हमारा 40 साल की दरीना मांग को पूरा किया है। तो उन्होंने इलेक्शन से पहले हमारी मांग को पूरा किया है। अब हमारी बारी है कि हम इंशाअल्लाह 400 से पार करेंगे। आपकी बार 400 पार होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम खिता पीर पंजाल से आए हैं, पहाड़ी कबीला के लोग हैं। पिछले 70 साल नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ पहाड़ी कबीला का इस्तेमाल किया है। हम लोगों की एक्सप्लॉयटेशन करके सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स की है। ये सिर्फ मोदी सरकार में जुर्रत है कि जिन्होंने वाल्मीकि समाज, गोरखा समाज, वेस्ट पाकिस्तान रेफ्यूजीज और पहाड़ी कबीला और गुजर बकरवाल कबीला के साथ हक और इंसाफ किया है। लिहाजा आज हम अपने ग्लोबल लीडर जिनका नाम का डंका जो है सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बजता है, आज हम उनको सुनने के लिए आ रहे। और वो सिर्फ हम लोगों को एड्रेस करना नहीं, बल्कि हम जम्मू कश्मीर के लोगों को 30,000 करोड़ से ज्यादा रुपए के खर्च पे बनने वाले प्रोजेक्ट जो आज जम्मू कश्मीर के लोगों को गिफ्ट करने वाले हैं। इसके लिए हम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी साहब का दिल की अम्मी गहराई से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। और एक और बात सर, पहाड़ी कबीले के बच्चे बच्चे का खून का आखिरी कतरा मोदी सरकार के लिए कुर्बान है। देखिए यहाँ से मैं एक बार दिखाता हूँ, ये वो मुख्य मंच है जहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी अपना जो संबोधन है वो यहीं से करेंगे, और इसी मंच से कुछ लोगों से वो बातचीत भी करेंगे और उनके जो मसले मसाइल है और जिस प्रकार से वो मसले हल हुए उनके बारे में जानकारी लेंगे। सिटिंग अरेंजमेंट आपको मैं यहाँ पर बता दूं कि ये पूरा सिटिंग अरेंजमेंट है, और जो स्टेडियम की साइड की जो चेयर्स है, जो स्टेयर्स है, वहां पर भी सिटिंग अरेंजमेंट रखा गया है। और अगर आप बीच में देखेंगे तो बिल्कुल बाइफर्केशन यहाँ पर की गई है, पंडाल जो यहाँ पर बनाया गया है, और बाइफर्केशन के हिसाब से पीओजे के रेफ्यूजीज के लिए, पहाड़ियों के लिए, अलग अलग लोगों के लिए जो है वो स्टैंड्स बनाए गए हैं, सिटिंग स्पेस जो है वो बनाई गई है। और लोग जो है वो काफी उत्साहित है कि पीएम मोदी यहाँ पर पहुंचे और लोगों को जो है वो यहाँ पर एड्रेस करें, और क्योंकि बहुत सी चीजों पर वो आज यहाँ पर बात करेंगे। और ऐसे में आपको बता दूं कि एम्स जम्मू का भी इनॉग्रेशन जो है वो यहीं से होना है। तो फिलहाल क्योंकि लोग अभी यहाँ पर पहुंच रहे हैं, तो पीछे कुर्सी आपको बेशक यहाँ पर खाली दिख रही होंगी, लेकिन लगातार क्योंकि लोग जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं, सुबह से ही यहाँ पर एंट्री शुरू हुई है। पीएम मोदी जो है वो करीब 11:30 या 12 बजे यहाँ पर पहुंचेंगे। मौसम के हिसाब से अगर देरी होती है तो थोड़ा सा लेट हो सकता है, लेकिन लोगों का इंतजार, लोगों का उत्साह जो है वो काफी ज्यादा है। अगर आप पीछे तक देख पाएंगे तो पीछे तक भी जो कुर्सियां हैं वो भरना शुरू हो चुकी हैं। महिलाओं के लिए बाकायदा अलग से स्पेस जो है वो बनाई गई है। बड़ा पंडाल है, वाटरप्रूफ पंडाल है। अगर बारिश भी होती है तो किसी को यहाँ से उठने की कोई जरूरत नहीं होगी। बाकायदा पर्याप्त रोशनी के साथ तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था है वो यहाँ पर बनाई गई है। महिला पुलिसकर्मी भी यहाँ पर हैं, और उसके साथ साथ अतिरिक्त जो स्पेशल फोर्सेस है वो भी यहाँ पर डिप्लॉय है। यहाँ पर देखिए लोग जो है वो अलग अलग जगह से यहाँ पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं, और कहीं ना कहीं एक अच्छा रिस्पांस जो है वो इस रैली को इस वक्त तक जो है वो मिल रहा है। और उम्मीद यही है, जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर भाजपा ने दावे किए हैं कि 1 लाख तक लोग यहाँ पर आ सकते हैं। अगर 1 लाख नहीं आते, क्योंकि जितनी चेयर्स यहाँ पर लगी हैं, तो ऐसा लगता है कि 70,000 या 80,000 के करीब जो है वो लोग यहाँ पर आ सकते हैं। आउटर की अगर क्षमता की बात करें तो आउटर सिटिंग की जो क्षमता है वो करीब 30 से 35,000 के बीच है। और ऐसे में जो ऑन ग्राउंड चेयर्स यहाँ पर लगाई गई हैं वो भी बड़ी संख्या में है। तो अगर ये सभी चेयर्स भर भी जाती हैं तो आप ये मानकर चलिए कि
60 से 70 हजार लोग जो है वो यहाँ पर जरूर होंगे। तो फिलहाल आप देख रहे हैं कि लोग अभी यहाँ पर पहुंच रहे हैं और पीएम मोदी के आने में अभी काफी समय है। तो ऐसे में एक्सपेक्टेशंस नहीं है कि 60 से 70 हजार लोग जो हैं वो आज जम्मू के इस एमए स्टेडियम में होने वाली भव्य रैली में जो है वो पहुंचेंगे। और बाकायदा जैसे मैंने बताया कि पीओजे के रेफ्यूजीज के लिए एक अलग से जगह जो है वो बनाई गई है, बाइफिकेशन इस जगह की गई है, डिमार्केशंस की गई हैं अलग अलग से। कश्मीरी माइग्रेंट जो हैं वो अलग से बैठे हैं और जो पहाड़ीज हैं उनके लिए अलग से जगह बनाई गई है, यानी कि सीटिंग अरेंजमेंट जो है वो बहुत बेहतरीन है। और बाकायदा तमाम जो फैसिलिटीज हैं गाइड करने के लिए पुलिसकर्मी जो है वो जगह जगह पर खड़े हैं और लोगों को डायरेक्शन दी जा रही हैं कि किसने कहां पर बैठना है। और ये देखिए बिग स्क्रीन्स भी लगाई गई हैं जो लोग पीछे से देख रहे हैं। और पीएम मोदी, क्योंकि यहाँ से अगर आप देखेंगे तो स्टेज थोड़ा सा दूर है और ऐसे में पीएम मोदी को अगर कोई यहाँ से साफ नहीं देख पाता है तो उसके लिए ये बड़ी स्क्रीन्स यहाँ पर लगाई गई है। और ये स्क्रीन्स काफी जगह पर हैं और इसके साथ देखिए पैरेलल ये एक स्क्रीन लगाई गई है। इसी प्रकार से वो दूर सामने अगर आप देख पा रहे होंगे, जूम करके हम आपको दिखाते हैं, वहां पर एक स्क्रीन लगाई गई है। और कुल मिलाकर जो अरेंजमेंट है वो इस हिसाब से है कि जो व्यक्ति जहां पर भी होगा पीएम मोदी साफ उसे दिखाई देंगे। और क्योंकि बहुत सा आप कहें कि एक एंटीसिपेशन क्रेज लोगों में है पीएम मोदी को लेकर कि वो कब यहाँ पर आए और कब उनकी स्पीच यहाँ पर शुरू हो, वो उन्हें देखें, वो उन्हें सुने। और इसीलिए इस हिसाब से पूरा सेटिंग किया गया है कि किसी को जो है वो परेशानी ना हो और किसी को ये मलाल ना रहे कि पीएम मोदी यहाँ पर आए और वो उन्हें करीब से नहीं देख पाए। तो कुल मिलाकर आप अगर आप कहें तो इस समय बहुत जबरदस्त उत्साह जो है वो लोगों में है इस रैली को लेकर। और आप देखिए यहाँ पर कि ये देखिए इस समय आप बहुत जबरदस्त इस समय उत्साह। ये वो पहाड़ी लोगों का स्टैंड है और उत्साह अगर आप देख रहे हैं, आप समझ रहे होंगे कि पहाड़ियों की खुशी जो है कहीं ना कहीं साफ झलक रही है। उनके उत्साह को देखते हुए साफ दिख रहा है कि 40 वर्षों का उनका इंतजार समाप्त हुआ और स्टेटस जो है वो उन्हें। और देखिए जय श्री राम, देखिए जय श्री राम के ध्वज यहाँ पर लाए गए हैं। कहाँ से आए? कश्मीर से आए हम। कश्मीर से आए? कश्मीर कहाँ से? श्रीनगर से। शुपिया। पीएम मोदी को सुनने के लिए आए हैं? मैं मोदी को बहुत लाइक करती हूँ। मैं मोदी के लिए यहाँ पे बाज़ाब्ती लाइक करने आया हूँ जी। मैं उसको बहुत बहुत मेहरबानी हूँ, बहुत काम करती हूँ कश्मीर से, मैं उसकी धन्यवाद। क्या लगता है आपको कि जो बदलाव अभी जम्मू कश्मीर में आए वो वाकई में ऐतिहासिक है और पीएम मोदी के अलावा किसी में क्षमता नहीं थी वो करने की? हाँ, मैं ये जो मोदी साहब ने काम किया आप उससे खुश हैं? हाँ, बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। और कितने लोग आए आपके साथ? मेरे पास मेरी भाई है और मैं हूँ बस। हाँ, तो यहाँ पर आप देखिए ये कश्मीर से आई हैं और आप पीछे भी अगर आप देखेंगे तो एक अलग ही इस समय माहौल यहाँ का है। और आपको मैं दूसरे स्टैंड की ओर लेके चलता हूँ। एक अलग ही उत्साह है आज यहाँ पे। ये देखिए आप यहाँ पर इस समय विभिन्न सिटिंग अरेंजमेंट्स यहाँ पर सेटअप की गई है। महिलाओं के लिए बाकायदा अलग से जो जगह है वो निर्धारित की गई है। ये देखिए स्टार्टअप्स के लिए ये जगह है, यानी कि जिन्होंने स्टार्टअप्स लिए हैं उनके लिए यहाँ पर जगह बनाई गई है। और यहाँ पर देखिए स्पोर्ट्स पर्सन के लिए जगह है, जो आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन है उनका स्टैंड है। और आप पीछे अगर आप देखेंगे तो पीओजे के, यानी कि जो पीओजे के रेफ्यूजीज हैं उनके लिए जो जगह बनाई गई है वो यहाँ पर है। और इस हिसाब से जो एंट्रीज हैं वो देखिए पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद हैं और एंट्रीज बाकायदा हर व्यक्ति से जो पूछकर है वो की जा रही हैं ताकि कोई भी व्यक्ति जो है वो किसी दूसरे के स्टैंड पर जाकर ना बैठे। और अगर आप माहौल देखेंगे तो देखिए यहाँ पर जय श्री राम, मोदी जी का स्वागत है, मोदी जी का स्वागत है,
देखिए आप, स्वागत है मोदी जी का। ये आपने खुद बनाया, जो आपने पेंटिंग बनाई है ये खुद बनाई है? हाँ, खुद बनाई है मैंने, मोदी की पेंटिंग बनाई हुई है। जस्ट 15 मिनट में जहाँ बैठ के बनाई है, जहाँ भी पेंसिल ली है। हाँ, कहाँ के रहने वाले? मैं बनी का रहने, कठुआ डिस्ट्रिक्ट कठुआ का। बहुत जोश है आज आप में पीएम मोदी को करने के लिए। हाँ, बहुत जोश है हमारे। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या बोलेंगे वो? हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट हो और अच्छे से पढ़ाई हो और गवर्नमेंट नौकरी मिले सबको। आप क्या करते हैं? आप स्टूडेंट हैं? मैं अजय के एसएसबी का स्टूडेंट हूँ। हाँ। आप कहाँ से? हम किश्तवाड़ से आए हैं। किश्तवाड़ से? जी। तो क्या आज आपको लगता है पीएम मोदी क्या अनाउंस कर सकते हैं? देखा जी, एज यूजुअल जैसे आज तक मोदी जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद अदा करते हैं कि कम से कम जब से वो बने हैं कम से कम 4-5 बार जम्मू कश्मीर आए हैं, और इससे पता चलता है जम्मू कश्मीर के साथ उनका कितना लगाव है। और हम इस बार भी उम्मीद करते हैं, जैसा कि आज तक उन्होंने जितनी डेवलपमेंट करी है उन्हीं के दौर में हुई है, और आगे भी हम उम्मीद करते हैं कि इस बार भी कोई सौगात लेके आए होंगे। राम मंदिर कितना बड़ा आपके लिए एक सब्जेक्ट है कि वाकई में राम मंदिर का निर्माण एक ऐतिहासिक है? भाई साहब, राम मंदिर के बारे में आप क्या बताएं, एक भव्य राम मंदिर का निर्माण हो गया, राम राज्य की स्थापना होगी हमारे लिए। शुक्रिया। तो देखिए, राम राज्य की स्थापना, कहीं ना कहीं राम मंदिर को लेकर बहुत उत्साह और जबरदस्त उत्साह यहां पर है लोगों में। पीएम मोदी को लेकर मैं आपको स्टेडियम से इस समय ये लाइव दिखा रहा हूं। आप जम्मू लिंक्स न्यूज पर ये लाइव देख रहे हैं, और रैली क्योंकि अभी शुरू होने में समय है, तो ऐसे में जो लोग यहां पर आए हैं, जो क्राउड यहां पर उमड़ा है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से, और जो लोगों में उत्साह है, विशेष करके पहाड़ी की बात करें तो उनका उत्साह एक अलग ही चरम पर है। और कहीं ना कहीं 40 वर्षों के बाद उनकी एक लंबित मांग जो थी, अगर वो पूरी हुई है तो उत्साह जो है वो वाजिब भी है। और ऐसे में फिलहाल क्योंकि अभी यहाँ पर इंटरनेट चल रहा है, सुचारू है, तो आपको हम लाइव दिखा रहे हैं। और ये देखिए, यहाँ पर बाकायदा आगे तक ये पूरा स्टैंड यहाँ पर बनाया गया है, और काफी ज्यादा अगर आप कहें तो लोग जो पीछे के स्टैंड्स है वहां पर इस समय पहुंच चुके हैं। और रिस्पॉन्स अगर आप देखेंगे तो मैं यही कह सकता हूं कि जिस हिसाब से घड़ी की सुइयां आगे बढ़ रही हैं, उस हिसाब से लोगों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। और जो एक्सपेक्टेड है, क्योंकि बीजेपी ने जिस हिसाब से पहले कहा था कि 1 लाख व्यक्ति यहां पर आएंगे, 1 लाख लोग उन्हें सुनने के लिए आएंगे पीएम मोदी को, और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी जिस हिसाब से ये उस समय बात कही थी कि वाकई में मोदी जी को लेकर बहुत उत्साह लोगों में है, तो कहीं ना कहीं दोनों बातें यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से जो है वो दिखती हुई ऑन ग्राउंड की लोग जो है वो यहाँ पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। मौसम हालांकि अगर आप देखेंगे तो पिछले 3 दिनों से खराब है, और ऐसे में दूर दराज के क्षेत्रों से, पीर पंचाल से जो लोग सड़क मार्ग से यहाँ जम्मू आ रहे हैं, जाहिर सी बात है उनके लिए परेशानी जरूर है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस हिसाब से रिस्पॉन्स यहाँ पर लोगों का देखने को मिल रहा है, तो ऐसा लगता नहीं है कि मौसम की वजह से कोई अपने घर में बैठा होगा, क्योंकि पीएम मोदी अगर दिल्ली से उठकर जम्मू आ रहे हैं एमए स्टेडियम में और लोगों को संबोधित करेंगे, लोगों से बात करेंगे, तो देखिए लाइंस जो है वो पीछे लगी हुई हैं, पंक्तियां पीछे लगी हैं, और एंट्री अभी हो रही है। मैं पीछे इसलिए आया था, आपको पीछे लाने का मकसद यही था ताकि आपको ये दिखा दूं कि अभी लोगों की एंट्री चल रही है, यानी कि लंबी कतारें बाहर तक लगी हुई हैं, और दूर से अगर आप देख पा रहे होंगे तो बाकायदा सिक्योरिटी चेक के साथ प्रॉपर एंट्री से यहाँ पर सबको दी जा रही है। जो पीछे के स्टैंड है जो आपको दिख रहे हैं ब्लू और रेड कलर के, वहां पर भी सीटिंग अरेंजमेंट रखा गया है, और इसके साथ साथ जो चेयर सीटिंग अरेंजमेंट है वो आगे यहाँ पर बनाया गया है। और स्क्रीन अगर आप यहाँ से देख पाएंगे, बाकायदा ये सीरीज में आप देखेंगे तो 3 स्क्रीन जो है वो आगे तक लगी हुई है। ये देखिए, ये दूसरी और ये आगे तीसरी स्क्रीन है, यानी कि हर एक व्यक्ति को प्रॉपर जो व्यू है वो यहाँ पर मिलने वाला है। और लोग देखिए किस प्रकार से यहाँ पर अभी पहुंच रहे हैं, महिलाएं भी जो हैं वो यहाँ पर देखिए पहुंच रही हैं, और लगातार यहाँ पर लोगों के पहुंचने का जो सिलसिला है वो जारी है। पीछे अगर आप स्टैंड्स की बात करेंगे तो स्टैंड्स पर भी लोग जो है वो अब बैठने के लिए जा रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि आज मौसम इस समय तक काफी ज्यादा मेहरबान है, बारिश अब तक नहीं हुई है, और कहीं ना कहीं इसकी वजह से लोग जो है वो ईज आप है एट द ईज लोगों को फील हो रहा है, क्योंकि लगातार यहाँ पर लोगों का पहुंचना जो है वो जारी है। और सिटिंग अरेंजमेंट अगर आप यहाँ का एक बार पंडाल देख पा रहे होंगे, मेरे कैमरा पर्सन आपको एक पूरा व्यू यहाँ से दिखाएंगे, तो देखिए ये पूरा वो पंडाल बनाया गया है, और सामने जो मुख्य मंच है जहां से पीएम मोदी संबोधित करेंगे इस जनसभा को,
और पूरे का पूरा अगर आप देख पा रहे होंगे तो बढ़िया यहाँ पर एक सिटिंग अरेंजमेंट यहाँ पर दिया गया है और लोग जो हैं वो बिल्कुल पहुंचकर अपने अपने जो स्टैंड्स है वहां पर बैठ रहे हैं। जो सिटिंग अरेंजमेंट लोगों को बताया गया है उस हिसाब से लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो एक भव्य रैली जो है वो आज जम्मू में यहाँ पर होने वाली है और एक्सपेक्टेड जो क्राउड बताया गया है कि 1 लाख व्यक्ति जो है वो यहाँ पर आएंगे। और जिस हिसाब से इस वक्त लोगों का जो नंबर यहाँ पर पहुंचा है, जो क्राउड यहाँ पर पहुंची है, तो एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पर काफी संख्या में लोग हो सकते हैं। करीब 60 से 70 हजार की जो क्षमता अगर आप मानकर चलें तो यहाँ पर इतना क्राउड जरूर आज यहाँ पर होगा। और बेहतर अगर आप बात करेंगे तो मौसम सबसे बड़ा फैक्टर था जिसको लेकर सभी को आशंकाएं थी। तो अब तक मौसम मेहरबान है और बारिश नहीं हुई है और कहीं ना कहीं लोग जो हैं जो कि पीर पंचाल, किश्तवाड़, डोडा से आने वाले थे, कश्मीर से आने वाले थे सड़क मार्ग से, उनके लिए बहुत बड़ी सहूलियत इस समय इस मौसम की वजह से हुई है कि मौसम फिलहाल साफ है और आसमान की ओर देखेंगे तो ऐसा लगता भी नहीं है कि बारिश कुछ घंटों के भीतर होगी। यानी कि पीएम मोदी का जब यहाँ पर एड्रेस होगा, संबोधन उनका होगा, उस वक्त तक मौसम जो है वो काफी ज्यादा सुगम रहेगा। तो देखिए फिलहाल यहाँ पर किस हिसाब से लोगों का एक रुझान यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और जम्मू लिंक्स न्यूज के माध्यम से आपने रैली से पहले का ये पूरा डिटेल आपने यहाँ पर देखा है। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम जम्मू से हैं। जम्मू से ही है। तो कितना उत्साह है आप में आज पीएम? लोगों में बहुत उत्साह है मोदी जी के लिए जो उन्होंने काम किया है। मोदी जी ने जो भारत बनाया है, अखंड भारत जो बनाया है, उसके लिए हमारा देश जो 100 करोड़ आबादी है वो बहुत आभारी है मोदी जी की। और हम चाहते हैं कि 2024 में मोदी जी 400 प्लस लेकर भारत को नेतृत्व करें। तो देखिए यहाँ पे यूथ भी है। भैया कहाँ से हो? सर मैं डिस्ट्रिक्ट रामबन से हूँ। अच्छा, रामबन से आज पीएम मोदी को सुनने के लिए आए? जी बिल्कुल सर जी। क्या एक्सपेक्टेशंस लेकर आए हो? बहुत एक्सपेक्टेशंस है। नरेंद्र मोदी सर हमारे प्राइम मिनिस्टर जी हमारे यहाँ पे आए हुए हैं तो बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस रहेंगी, जैसे कि यूथ के लिए कुछ नई मतलब अनएम्प्लॉयमेंट के लिए कुछ कर रहे हैं, हमारे लिए इतने सारे प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं तो बहुत अच्छा फील हो रहा है सर। और जो डेवलपमेंट हुई जम्मू कश्मीर की उससे सेटिस्फाइड है? यस सर, बहुत सेटिस्फाइड है एंड हम अब करते हैं कि और ज्यादा हो। शुक्रिया। तो देखिए यहाँ पर यूथ जो है वो हर एक इलाके से आया है। स्टार्टअप्स की बात कर ले तो मोदी गवर्नमेंट की एक बहुत बड़ी ये अचीवमेंट रही कि स्टार्टअप इंडिया को वो लेकर यहाँ पर आए और स्टार्टअप इंडिया के तहत बहुत सारे युवाओं को जो है वो कहीं रोजगार का मौका मिला और बहुत सी नई नई उपलब्धियां जो थी वो यहाँ पर देखने को मिली। ये आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन का स्टैंड है और देखिए ये कितना क्राउड यहाँ पर है, महिलाएं हैं आगे अगर आप देख पाएंगे। तो ये अलग अलग यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट्स को जो है वो डिवाइड किया गया है ताकि किसी भी प्रकार से कंफ्यूजन ना हो। और क्योंकि तो जानकारी मिल रही है कि मोदी जी स्टेज से जो है यानी कि पीएम मोदी यहाँ से लाइव लोगों से बातचीत भी करेंगे और उन्हें लोगों तक का पहुंचने में या लोगों को आइडेंटिफाई करने में, देखने में देरी ना हो। और इसीलिए बाकायदा इसके लिए जो स्टैंड्स हैं बाइफरकेट किए गए हैं और प्रॉपर अरेंजमेंट्स जो है वो सिटिंग अरेंजमेंट यहाँ पर सेटअप किए गए हैं। और यहाँ से सामने बिल्कुल ये मंच रहेगा और मीडिया के लिए ये जगह यहाँ पर की गई है। ये एक अपस्टैंड को देख रहे हैं। तो पूरा अगर आप बात करें तो इस समय तक इस रैली को लेकर आपको डिटेल में जो जानकारी है वो जम्मू लिंक्स न्यूज के माध्यम से मिल चुकी है। और सामने ये मुख्य मंच रहेगा जिससे पीएम मोदी का एड्रेस होगा और यहाँ ये देखिए बाकायदा स्क्रीन्स लगाई गई हैं और लोगों से बातचीत की जाएगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। एम्स का यहाँ पर इनॉग्रेशन किया जाएगा। उसके अलावा बनिहाल से जो एक 48 किलोमीटर का रेल लिंक का उद्घाटन होना है संगलदान तक, उसका इनॉग्रेशन यहाँ से होगा। उसके अलावा कई प्रोजेक्ट्स हैं जिनका कि शिलान्यास यहाँ से किया जाएगा और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए बाकायदा ये स्क्रीन यहाँ पर सेटअप की गई हैं। और यहाँ से अगर पीछे का मेरे कैमरा पर्सन आपको 360 व्यू अगर दिखा दें तो आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि मंच जो है वो कितना बड़ा है। और सिटिंग अरेंजमेंट जो बात करें, अगर कैपेसिटी की बात करें तो वाकई में बहुत ज्यादा कैपेसिटी इस पूरे मंच की बनाई गई है। और समय की बात करूं तो इस समय 10:20 का समय हुआ है और जो स्केड्यूल टाइम है वो 11 बजे का है। हालांकि मौसम की वजह से कुछ देरी जरूर हो सकती है लेकिन लोगों का जो उत्साह है वो लगातार बढ़ रहा है
और जैसे मैंने पहले बताया कि घड़ी की हर एक बढ़ती सुई के साथ लोगों की संख्या यहाँ पर बढ़ रही है और संख्या के साथ साथ उत्साह भी अपने चरम पर आ रहा है और हर कोई यही चाहता है कि पीएम मोदी जल्द यहाँ पर पहुंचे लोगों को संबोधित करें, उनसे संवाद करें और कैंपेनिंग की शुरुआत करें, जो कि जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनाव की कैंपेनिंग होगी। और लोगों का अब तक का यही रुझान है कि इस बार 400 के पार, हालांकि ये वक्त के साथ ही सामने आएगा कि क्या बीजेपी जिस लक्ष्य को लेकर चल रही है वो पूरा होता है या नहीं होता है, लेकिन लोगों का उत्साह ये बता रहा है कि वाकई में इस बार फिर से कुछ बड़ा होने वाला है और बीजेपी के लोगों का समर्थन जो है वो बहुत ज्यादा मिल रहा है। नमस्कार जी। देखें जी, जहाँ तक वोटिंग की बात रही, मैं वो सेकंड में करना चाहता हूँ वो बात, क्योंकि फर्स्ट बात कुछ और होगी। बहरहाल ये है कि वोटिंग के लिहाज से अगर देखा जाए तो हम यहाँ पे हमसाये मुल्क में बैठे हुए हैं, हम यहाँ पे रिएक्शन देते हैं और अक्सर हम उनकी वीडियोस करते हैं और उनकी वीडियोस ना भी करें, जो तरक्याती काम मतलब हो रहे हैं तरक्की के लिए भारत में, और जिस तरह वो आगे जा रहा है हर चीज़ में, हर फील्ड में, तो हम देखते हैं उस चीज़ को, तो उस चीज़ को देख कर लगता है कि जो हुकूमत अभी इक़्तिदार में है, होल्ड किया हुआ है, वो बड़ा बेहतरीन लेकर चल रहे हैं इस मुल्क को और बड़ी अच्छी पोजीशन पे है। तो मैं हमेशा बात करता हूँ कि गोल्डन एरा में जी रहा है भारत जो है अभी। तो मेरे ख्याल में अगर इस गोल्डन एरा को कायम रखना है, इन्होंने वो चीज़ रखनी है, मोमेंटम में रहे, तो मेरे ख्याल में मोदी हुकूमत को दोबारा होल्ड करना पड़ेगा। वही बात पहले भी मैंने वीडियो में की है, बहुत सारी वीडियो में मेंशन किया होगा कि जब नया बंदा किसी जॉब पे होल्ड करता है, उसे समझने में, एडजस्ट होने में, माहौल को सारे माहौल के साथ एडजस्ट करने में वो वक्त लगता है। मैं मिसाल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि नई हुकूमत जब स्टेबल होगी और वो स्टेबल करने की कोशिश करेगी, उसको वक्त लगेगा। दूसरे लोग जो हैं वो ऑन प्लान चल रहे हैं पहले से, ठीक है, उनको पता है कि हमने ये प्लान शुरू किया हुआ है, हमने आगे ये करना है, ऑलरेडी वो वहाँ पे सेटल हो चुके हैं। तो वो अगर उन लोगों को हटाएंगे, मेरे ख्याल में अभी अवाम को सोचना चाहिए, ये अवाम पे ही डिपेंड करता है कि उनके लिए अच्छे काम हो रहे हैं, उनको हर सहूलत मिल रही है और हर जगह पे नाम अच्छा मिल रहा है, और मेरे ख्याल में अवाम को फैसला करना चाहिए। यहाँ पे जो अवाम मुझे नज़र आई है वो मैं कहूँगा कि काबिल एहतराम थे लोग, कि लोग वहाँ पे आके उनको सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज़ को और वो अप्रिशिएट कर रहे हैं। अब ये एसपी का मुझे मीनिंग ओरिजिनल पता नहीं है, कोई उन्होंने लॉ जो है वो केस जो चल रहा था कोई, वो उनका मेरे ख्याल में वो क्लियर हुआ है और उसके ऊपर वो बधाई भी दे रहे थे, खुशी का इजहार भी कर रहे थे और करना बनता है। तो मेरे ख्याल में उनकी वोटिंग बैंक जो है वो डबल हो गई है अभी, क्योंकि उन्होंने जैसे काम अपने दूसरे स्टेट्स में किया है, यहाँ पे भी किया होगा, तो यहाँ पे नज़र भी आता है, कुछ हमने व्लॉग्स भी किए हैं, वीडियोस भी की हैं, तो वो तो हमें नजर आ रहा है भाई, तो वो जो वहाँ की अवाम है उन्हें तो नजर आना चाहिए। फिर जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए तो बिल्कुल सही बात है कि जो मोदी साहब हैं उन्होंने जो काम किए हैं ये नामुमकिन काम थे, क्योंकि आर्टिकल जो 70 था ना, ये अगर देखा जाए तो बहुत मुश्किल वर्क था, जो कि लग रहा था एक टाइम में कि यार ये ना होने वाली चीज है, लेकिन मोदी साहब ने काफी इस तरह के स्टेप्स लिए हैं जो कि लगते थे कि ये होने वाले नहीं है, लेकिन उन्होंने वो करके दिखाए हैं और ये वाकई एक बहुत बड़ी बात है। और देश में अगर उनकी एवरेज देखी जाए, ओवरऑल अगर सारी सोसाइटियों को देखा जाए, तो बहुत सारे ऐसे लोग जो कि कांग्रेस के साथ थे, वो देश के विकास की वजह से सारी जो वोटिंग बैंकिंग है वो मोदी साहब के हक में आ चुकी है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हुई हैं जो कि पहले नहीं कोई भी जमात कर सकी। अगर कांग्रेस की बारी थी या कांग्रेस के हाथ में हुकूमत थी, तो कांग्रेस जो है वो एवरेज नहीं दे सकी जो कि मोदी साहब ने दी, क्योंकि यहाँ पे आपने किसी एक पक्ष को, एक सोसाइटी को लेके नहीं चलना, यहाँ पे पूरे देश की जितनी सोसाइटी है उन सब को लेके चलना है। और मोदी साहब की अगर बात की जाए तो ये वाहिद गवर्नमेंट है जिन्होंने सब सोसाइटियों के लिए काम किया है, मुस्लिम्स के लिए काम किया है, हिंदू बरादरी के लिए काम किया है, सिखों के लिए काम किया है, मतलब हर सोसाइटी के लिए जितना वो डेवलप कर सकते थे उतना उन्होंने किया है। अगर राम मंदिर की बात की जाए तो ये भी इतने सालों की लड़ाई थी, तो मोदी साहब की हुकूमत में ये स्टेप भी हुआ है, ये भी नामुमकिन था। अगर दुबई के साथ जो ताल्लुकात इस वक्त जो स्ट्रांग हुए हैं, इससे पहले नहीं थे, कि देखेंगे वहां के जो शेख हैं उन्होंने कितना बड़ा प्रोजेक्ट जो वो मंदिर वाला किया है, ये भी नामुमकिन था, वो काम भी हुआ है। सऊदी अरब में एक मंदिर और बनने जा रहा है, ये भी मोदी साहब को क्रेडिट जाता है। इकॉनमी की अगर बात करें तो एक मुल्क को 5वीं तगड़ी इकॉनमी बनाना, इसमें भी बहुत बड़ा क्रेडिट जो है वो मोदी साहब को जाता है। तो काफी इस तरह की चीजें हैं जो कि दिखने में नामुमकिन लगती थी, लेकिन उन्होंने मुमकिन की हैं।
बहरहाल जी क्राउड को देख के लगता है कि जी लोग चाहते हैं मोदी को, और इसमें कोई शक नहीं है। और इतने क्राउड जो है वो इतनी देर पहले ही पहुंच चुके हैं वहां पे, बिल्कुल। और मुख्तलिफ शोबे के भी उन्होंने लगाए हुए थे, और उसके अलावा पहाड़ी इलाकों से बहुत ज्यादा आए हुए थे लोग, और पहाड़ी इलाके बहुत जो लोग थे वो ज्यादा खुश है। वो कह रहे थे 16 लाख हमारे वोट हैं, तो 16 लाख जो हैं वो अब मोदी साहब के ही हैं। कंफर्म बात है। तो ये मैं कहता हूं कि यहाँ पे अगर कोई कॉन्फ्रेंस होती है या कुछ होता है, वहां पे जो लोग लेके जाते हैं तो वो पैसे दे के लेके जाते हैं, क्योंकि लोग जाना ही नहीं चाहते इन जैसों के कॉन्फ्रेंस पे, दिल से कोई नहीं जाता। लेकिन यहाँ पे नजर आ रहा था कि दिल से लोग गए हुए थे, और किसी को फोर्सफुली नहीं लेके गए, और सब वो खुश थे कि उनकी मांगे पूरी हो गई हैं। तो और उनको क्या चाहिए? जो कह रहे थे कि 40 साल से हमारी मांगे नहीं पूरी हुई, वो आज मांगे पूरी हो गई। ज्यादातर जो पहाड़ी इलाके के थे, पहाड़ी कबीले के थे, वो सारे बड़े खुश थे और नारे लगा रहे थे। तो आखिर कुछ काम किया है तो तभी लगा रहे थे ना, तभी खुश थे। अगर ना किया होता तो वो भी ना आते, फिर वो वैसे ही मुंह लटका के बैठे होते। अगर जबरदस्ती बंदा लेके आए तो पता चल जाता है जबरदस्ती आए हैं या अपना अपनी मर्जी से आए हैं। लेकिन इन सब को देख के और इतना बड़ा क्राउड देख के और टाइम से पहले जो है पहुंच के वहां पे उन्होंने साबित कर दिया है कि मोदी जो है वो ठीक काम कर रहे हैं। और कोई अगर कुछ कहता है तो जाहिर है वो अपना मतलब के मतलब देख रहा होगा। लेकिन ये है कि ये लोग आए हैं, आखिर कुछ ना कुछ हुआ है, और मोदी जो हुकूमत है वो बहुत कुछ कर रही है। और कश्मीर का उन्होंने कहा कि यहाँ पे हालात ठीक हो गए हैं, और उसके अलावा जम्मू कश्मीर में पहाड़ी इलाकों के जो मसाइल थे वो भी हल कर दिए हैं। तो मैं कहता हूँ कि ऐसे लीडर को फिर ज़ाहिर है दोबारा चुनेगी अवाम, जो कि अवाम के काम करता है, अवाम की मुश्किल आसान करता है। तो अवाम भी तो फिर उसे ही चुनेगी ना, दिल से तो उसे ही चुनेगी, चाहे जो मर्जी हो। और यहाँ पे भी जैसे कि अवाम जो है वो अपनी मर्जी से वोट डाले हैं, लेकिन चलो खैर वो तो एक अलग चीज़ थी। तो बहरहाल ये है कि वहां पे भी जो है लोग अपनी मर्जी से वोट डालेंगे, और 400 प्लस जो है वो सीटें तो जरूर लेगा जो है वो बीजेपी, और इस दफा भी हुकूमत बनेगी। और लोग जो है वो दिल से जिसके साथ होते हैं बनता वही है, क्योंकि वहां पे तो वहां भी बनाती है ना, यहाँ पे तो खैर नहीं बनाती, वहां पे बनाती है। तो वहां पे तो लोग जो है ना वो वोट कास्ट करेंगे, और उसको काम कास्ट करेंगे जो कि मुल्क के लिए अच्छा है, ना कि वो अपना फायदा, मतलब कि अपना पर्सनल फायदा देखेंगे। वो मुल्क का पहले सोचेंगे, और मुल्क का ही सोचना चाहिए पहले। बहरहाल इन्होंने वीडियो बड़ी क्रिएट अच्छी की है, और इंटरव्यू भी बीच में लिए हैं, और सारा जो व्यू था वो दिखाया। और लेकिन वीडियो जो है वो हमें पता है कि लेट कर रहे हैं हम, क्योंकि हम आए नहीं 2-3 दिन, और इसलिए वीडियो नहीं बन पाई, तो इसलिए थोड़ा लेट ही सही। लेकिन ये है कि हमें भी देखना था कि यहाँ पे कितना क्राउड है और कैसे हुआ। अभी तो खैर जो है मोदी सर आ भी चुके होंगे, और अपनी स्पीच भी दे गए होंगे, सवाल जवाब भी हो गए होंगे। लेकिन ये है कि ये पहले का क्राउड देख के भी हमें जो है वो खुशी हुई है, और अच्छा लगा है वीडियो का। और जिन्होंने वीडियो क्रिएट किया उन्होंने भी अच्छी वीडियो क्रिएट की है, पूरी डिटेल दी है जी उन्होंने, और इसमें कोई शक नहीं है। बाकी मजा आया जी वीडियो देख के, एंजॉय किया। लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।